नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा 100 प्रीवियस ईयर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ साथ आपके लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं। लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शून्यता नाम की लघु फिल्म ने 2018 में भारत की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता था। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है या स्रोत है। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों में हवा भर जाती है, तो अंतःश्वसन में फेफड़ों में जो हवा भरती है वो फेफड़ों की स्फीति के कारण यानी कि फैलने और सिकुड़ने के कारण भरती है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती किसने? तो 2017 में रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती थी। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो रिक्सिया जो है यह ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए किसका चयन किया गया था? तो शाहरुख खान का 2017 के यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। अगला प्रश्न है जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो गोपाल गुरु को 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन यह है कि हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ लेकर आए हैं। जो पीडीएफ का प्राइस 15 रुपये था, हमने इसको घटाकर सीधा 7.5 रुपये कर दिया है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द कौन सा है? तो वित्तीय घाटा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिया गया कौन सा सम्मान था? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार 2004 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को यह पुरस्कार दिया गया था। किसने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचन स्थानीय निकायों की स्थापना की जाना चाहिए? तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी, निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी को अलग कर सकते हैं क्योंकि ये मिश्र नहीं होते हैं। शब्द परमाणु किसने खोजा था? तो डेमोक्रिट्स ने शब्द परमाणु की खोज की थी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तिक सतह अंदर की ओर मुड़ी है वह कौन सा दर्पण कहलाता है? तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। 2017 में ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया निजी बैंक कौन सा था? तो भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो मराठी फिल्म फीचर फिल्म थी कासव। इसने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू हुई? तो केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान शुरू किया गया। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। एक सतही परिघटना कौन सी है? तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना का उदाहरण है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? तो इसके कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है। किसमें? तो अपनी स्थितिज ऊर्जा को यह गतिज ऊर्जा में बदल लेती है स्प्रिंग। चाल, दूरी और समय में सही संबंध क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव कौन थे? तो विजय गोखले 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव थे। अत्यल्प विकसित बच्चों को कौन जन्म देता है? तो कंगारू जो है अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं।
राजनीतिक नेता नवीन पटनायक संबंध किससे है? तो राजनीतिक नेता नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दो या दो से अधिक रूपों में किसी भी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपर रूपता कहते हैं। किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के 35वें गवर्नर कौन थे? तो रामनाथ कोविंद, जो कि 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक बिहार के 35वें गवर्नर के रूप में सेवा प्रदान की थी इन्होंने। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना राज्य पहला भारतीय राज्य है। बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? तो फुटबॉल से बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो विनोद तावड़े महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। वह जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और जिसने हड़प नीति की शुरुआत की, तो उसका नाम क्या है? तो वह लॉर्ड डलहौजी है। लंदन में 2018 में भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो लिपस्टिक अंडर माई बुर्का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होता है? तो gm/r² प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निलय की भित्ति आलंद की भित्ति से कैसी होती है? तो यह हृदय से संबंधित क्वेश्चन है। तो निलय की भित्ति आलंद की भित्ति से मोटी होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम एल्यूमिनियम में होगा। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर में ठोस ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री 2018 के दौरान कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो कौन सा ऊतक होता है? तो कैलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पू जोरामथंगा राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, तो पू जोरामथंगा जो है मिजो नेशनल फ्रंट का राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। झूले पर बैठी लड़की की गति कैसी होती है? तो झूले पर बैठी गति की लड़की आवर्ती गति होती है। 2018 में एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन थे? तो प्रदीप सिंह खरोला 2018 में एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित धार्मिक शहर है। किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? तो उभयचर प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में दौरा किया था किसका? तो विजयनगर का दौरा निकोलो कॉन्टी ने किया था। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव किसके कारण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण यह बदलाव होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का क्वथनांक होता है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु को केंद्र और फोकस के मध्य वास्तविक और उल्टी छवि प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाना चाहिए? तो उसको केंद्र से परे रखा जाना चाहिए। संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और 72 तार होते हैं। कौन है यह? तो इसे हम संतूर के नाम से जानते हैं। पश्मीना एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी है। इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका निधि चेनानी जी है। पुनर्जनन के साथ साथ बडिंग द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है, तो हाइड्रा बडिंग के द्वारा भी उत्पन्न होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 2018 से कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल कौन सा है? तो कांग्रेस और जेडी गठबंधन। 2018 से कांग्रेस में कर्नाटक में सत्ता गठबंधन राजनीतिक दल है। विश्वनाथ आनंद को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो 2007 में विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। सोना किस में घुलनशील है? तो सोना एक्वारेजिया में घुलनशील है। निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने यह नियम प्रतिपादित किया था। उडुपी रामचंद्रन राव को 2017 में उनके इस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए यह सम्मान मिला था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। कब? तो 1540 में पराजित किया गया था। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? तो अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसमें होती है? तो फेरस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
चरम जलवायु किस प्रदेश की है? तो दिल्ली प्रदेश की जलवायु चरम जलवायु है। पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कौन थे? कितने लोग थे? तो 3 लोग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से ग्रहित की गई है? तो ब्रिटेन सरकार के संविधान से ग्रहित की गई है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना कौन सी थी? तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा तकनीकी ऑस्कर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? तो आईआईटी के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने यह पुरस्कार जीता था। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो यह संवेग से संबंधित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। दही में क्या पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्ड चिल्ड्रन चैंपियनशिप 2017 कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह रियाद में आयोजित हुई थी। पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। पौधों की कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा कौन देता है? तो ऑक्सिन बढ़ावा देता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। भारत ने इंडोनेशिया एक्वेटिक डाइविंग चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते थे? तो 6 पदक जीते थे। 19 जनवरी 2018 में सुबह कैप हॉर्न चक्कर लगाते हुए चालक दल में सभी महिला सदस्य वाली भारतीय नौसेना की सेल बोट ने विश्व भ्रमण के कठिन पड़ावों में से एक को पूरा किया था। उसका नाम क्या था? तो INSV तारिणी उस दल का नाम था। 2017 के IIFA पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु किसने पुरस्कार जीता था? तो जिम सर्व ने यह पुरस्कार जीता था। वह बल जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है उस बल को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंध युग के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम राजपूत जो है प्रभुत्व में आए थे और उनके काल को भारत के अंध युग के रूप में जाना जाता है। निषेचित अंडा युग्मज समाविष्ट कहाँ होता है? तो गर्भाशय की परत में समाविष्ट होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.4106 मीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की फुटबॉल टीम 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर थी? तो 105वें नंबर पर थी। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाकर इसको अनुपयुक्त बना देते हैं? तो मेथनॉल मिलाकर पीने युक्त नहीं करते हैं, अनुपयुक्त बना देते हैं। एक मोनोकॉट का उदाहरण क्या है? तो पैफियोपेरिडम यह एक मोनोकॉट का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप क्वेश्चन वीडियो की PDF चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।